हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 36 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज में जो प्रॉब्लम आती है जैसे कि शोल्डर गिरने लगता है, आर्म होल के पास क्रीज आती है या फिर आपका जो स्लीव है आर्म होल पर कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, चेस्ट का जो पफ है वो सही से नहीं बनता है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको ब्लाउज में आ रही है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नाप लिया है वो बॉडी से नाप कर लिया है। आपका भी नाप क्लियर होना चाहिए कि नाप आपने बॉडी से लिया है या फिर ब्लाउज से, क्योंकि दोनों की कटिंग अलग तरीके से होती है। तो नाप आप क्लियर करके रखिएगा। हमने जो मेजरमेंट लिया है बॉडी से नाप कर लिया है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है और मार्किंग करने से पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। लंबाई 13.5 इंच है तो 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। और गला जो है इसमें 10 इंच डीप है, तो गले के हिसाब से ही हमें मार्किंग करनी है। अगर आप गले को इसे छोटा बड़ा कर रहे हैं तो आपकी मार्किंग चेंज हो जाएगी। बाकी 10 इंच गले के हिसाब से 36 साइज में जो मैं मार्किंग आपको बता रही हूँ यही मार्किंग आपको भी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें शोल्डर हमारा जो है 14 इंच का है, उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद 10 इंच गले के हिसाब से 2 इंच कम करना है। अगर आपका गला 8 इंच का है तब आप 1.5 इंच कम करेंगे। अगर आपका गला 12 इंच का है तब आप 2.5 इंच कम करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका गला छोटा है तो आपको शोल्डर ज़्यादा लेना है, अगर गला बड़ा है तो आपको शोल्डर कम लेना है। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आर्म होल जो है 6.25 इंच रख रही हूँ। आप 5.5 इंच से 6 इंच तक का आर्म होल इस साइज में रख सकते हैं, जैसा आपका हाथ हो। मतलब अगर हाथ पतला है तो आप 5.5 इंच रखेंगे, मीडियम साइज है तो 6.25 इंच, अगर थोड़ा मोटा हाथ है तो आप 6 इंच तक आर्म होल रख लीजिए। हमारे नाप में फ्रेंड्स ब्लाउज की जो फुल चेस्ट है वो 36 इंच की है, तो उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच, पर मैं गले के हिसाब से आधा इंच कम लगा रही हूँ, यानी कि मैंने 8.5 इंच चेस्ट का माप लगाया है। और अब कमर 30 इंच की है, उसका चौथा भाग आएगा 7.5 इंच, आधा इंच टक्स का ले लेना है। इसके बाद सारी लाइन को मार्क कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ब्लाउज में जो भी प्रॉब्लम आती है वो गले से ही आती है। गले से हमारे शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है। और अब यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ चेस्ट और कमर के पास। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल पर शेप देने के लिए क्या करना है, कॉर्नर से आप लोग 1.5 इंच पर लेते हैं, अक्सर लोग 1.5 इंच पर लेते हैं, तो आपको 1.5 इंच पर ही लेना है। पर एक चीज और करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर कम है, शोल्डर कम की वजह से हमारी लाइन सीधी आई है नीचे तक। तो जब हम इसी पे शेप दे देंगे ना तो आर्म होल के पास खिंचाव आएगा पीछे वाले पल्ले में। इसके लिए आधा इंच बाहर जा करके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करना है। और अब इस आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इस पर शेप देना है, तो ये वाला शेप परफेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से शेप देंगे तो आपके आर्म होल के पास पीछे ना ही खिंचाव आएगा, ना ही यहाँ पर कोई रिंकल आएगा। और जब आपका गला डीप है इस तरीके से, तो आपको आधा इंच शोल्डर को भी डाउन करना है गले की साइड, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको गले की चौड़ाई नहीं लेनी है, बल्कि आपको शोल्डर पट्टी जितनी रखनी है वो ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर शोल्डर पट्टी 1.5 इंच तैयार रखूंगी, इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 2.5 इंच पर ले रही हूँ। बाकी जो आएगा वो गले की चौड़ाई में रहेगा। और मैं मेरा गला यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, तो मैं 2.5 इंच सीधा एक बॉक्स बना लूंगी इस तरीके से और गोल गले का शेप बना लूंगी। तो ये हमारा हो गया पीछे का पार्ट कंप्लीट। इस तरीके से मार्किंग करने पर शोल्डर गिरने की समस्या, आर्मोल के पास झोल आने की समस्या, और आपका जो चेस्ट है वो कम ज़्यादा होने की समस्या, और आपका जो बाजू है वो आर्मोल पर कभी छोटा कभी बड़ा होने की समस्या को ख़त्म कर देगा। पर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको सिलाई में भी ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूंगी, सामने वाले पल्ले की। तो सबसे पहले देखिए, हमने आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेना है फ्रेंड्स। अब इसी लाइन के पास पीछे वाले पल्ले को रख लेना है। अब एक चीज और क्लियर करना है फ्रेंड्स, आगे के पल्ले में ध्यान देना है कि आगे का जो गला हमारा रहेगा वो 7 इंच डीप रहेगा। तो मैं देखिए यहाँ पे शोल्डर आधा इंच बढ़ा रही हूँ। और चेस्ट के पास देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा इंच पीछे का चेस्ट कम किया था, तो वो हमें आधा इंच यहाँ पर ले लेना है। तो शोल्डर हमने आधा इंच बढ़ाया है और चेस्ट के पास भी आधा इंच बढ़ाया है।
और मैं यहाँ पर लंबाई भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। पीछे वाले पल्ले की लंबाई से आधा इंच लंबाई ज़्यादा लेना है। अगर आपका जो बॉडी का साइज है आगे का उभरा हुआ भाग ज़्यादा हैवी है, तब आप लंबाई 1 इंच बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करना है। पौने 6 इंच का हमारा आर्म होल है, तो पौने 6 इंच नाप लेना है ताकि छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से लाइन को सीधा करना है। आगे की चेस्ट देखिए 36 इंच की है, तो उसका चौथाई हमने 9 इंच लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन का है। चेस्ट देखिए कंप्लीट है। अब कमर जो है 7.5 इंच है, यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। बाकी जो बच रहा है फ्रेंड्स, वो टक्स का मार्जिन रहेगा। ये देखिए साइड में आपको 1 इंच बचा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो मार्जिन रहेगा टक्स के लिए। और अब आर्म होल का शेप देने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आधा इंच अंदर लेना है, क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट होता है थोड़ा गहरा होता है। तो अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो आपके आगे के आर्म होल का परफेक्ट फिटिंग आएगा। अंदर वाली लाइन से 1 इंच कॉर्नर से लेना है। देखिए जैसे मैं ले रही हूँ। आर्म होल की लाइन को आधा करना है। आधा करने के बाद जितना कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। और अब आपको शेप दे देना है। आप चाहे तो ऐसे फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे सकते हैं, बहुत ही गजब का शेप आता है। जितना पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स फ्रेंच कर्व पर मिला करके इस तरीके से शेप दे देना है। अभी यहाँ पे देखिए आधा इंच नीचे जाकर थोड़ा सा शेप आर्म होल का बढ़ाकर लगाना है, क्योंकि आगे टक्स लगेगी इसके लिए। शोल्डर पट्टी यहाँ पर 1.5 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन का लेना है, इतना मैंने पीछे के पल्ले में लिया है। देखिए 2.5 इंच लिया है ना, तो 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी यहाँ पर भी रख देना है। इसके बाद जितना बचता है पूरा गले की चौड़ाई में जाएगा। अब आपको लग रहा होगा गला इतना चौड़ा कहीं बड़ा ना हो जाए, नहीं। जब हमारा गला थोड़ा 6 या 7 इंच का होता है फ्रेंड्स, उसकी चौड़ाई आप कितनी भी रखें परफेक्ट ही आती है, उसका गला बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। गला जब डीप होता है तभी फैलता है। तो 6 से 7 इंच की गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से 3 से 4 इंच तक रख सकते हैं। और अब देखिए मैं फ्रेंच कर्व की मदद से गले को गोल शेप दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और अब देखिए फ्रेंड्स, जो टक्स पॉइंट है 36 चेस्ट के हिसाब से 10 इंच पर लगाना है। और टक्स की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच पर लेना है, इस तरीके से। नीचे की साइड आपको आधा इंच कम लेना है, यानी कि 3 इंच ले लेना है। और इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमें टक्स कितने इंच की लगानी है। तो इसके लिए हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच की है और कमर जो है 7.5 इंच की है। उसमें से घटा देना है, जितना आ रहा है आधा इंच प्लस करके टक्स के लिए लेना है। आपका जो भी साइज है आपको कम चेस्ट में से कमर को घटाना है, जितना आएगा उसमें आधा इंच प्लस करके लेना है। तो हमने देखिए 2 इंच टक्स की चौड़ाई ली है और 2 इंच टक्स की लंबाई लेकर के इस तरीके से टक्स के शेप को बना लिया है। अब यहाँ का शेप बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे, इससे शेप अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से शेप को मिलाना है। और अब चेस्ट के पास कितने इंच की टक्स लेनी है, मैं यहाँ पर देखिए आधा इंच ले रही हूँ, क्योंकि पीछे का जो हमारा चेस्ट है 8.5 इंच का, जितना पीछे का है उतना ही चेस्ट आगे का भी रखना है। बाकी जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो पफ में चला जाएगा, यानी कि टक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे आर्म होल के पास अपर चेस्ट की मार्किंग हो जाएगी और फुल चेस्ट के हिसाब से हमारा पफ बन जाएगा। तो ये दोनों टक्स जो है आपको अपने साइज के हिसाब से लगाना है। अब देखिए 2 इंच की टक्स हमने लगाई है, तो 2 इंच कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी जो टक्स की सिलाई का मार्जिन रहेगा उसके लिए ये वाला पार्ट जो बचा है वो रहेगा। और आर्म होल के पास देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये जो है सिलाई का मार्जिन है टक्स की सिलाई का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें प्रिंसेस कट के आगे के पार्ट को मार्क करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने लंबाई आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखी है, ये वाली लाइन इसको खींच लेना है। ये देखिए। अब पीछे वाला पार्ट लेना है और पीछे वाले पार्ट को यहाँ से देखिए नाप लेना है। तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वहाँ पर निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इस लाइन को भी मिला लेना है। तो इस तरीके से जब हम अपने ब्लाउज की सिलाई करेंगे ना, तो हमारा आगे और पीछे का पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो आपका जो डाउट है हमने क्लियर कर दिया है, जैसे कि आपकी प्रिंसेस कट की शेप में कितने इंच की टक्स लेनी है, तो वो आपको अपने साइज के हिसाब से इसी तरीके से निकाल लेनी है। और आर्म होल शोल्डर की प्रॉब्लम भी हमने आपकी क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कटिंग को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे ना, तो आपको कटिंग समझ में अच्छे से आ जाएगी। फिर सिलाई तो सबके लिए आसान होती है, सिलाई कोई भी कर लेता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाली टक्स भी आधा आधा इंच की लगा लेनी है, इस तरीके से। तो आगे का पल्ला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है।
स्लीव के लिए कपड़ा देखिए मैं अलग अलग फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि अगर अलग अलग स्लीव कटिंग करेंगे तो जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक स्लीव के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। कितना लेना है, चेस्ट को नाप लेना है पीछे वाले, तो जितना हमारा पीछे का चेस्ट आ रहा है उसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है। तो पीछे की चेस्ट हमारी 8.5 इंच है, हमने देखिए न कपड़े को 9 इंच पर फोल्ड किया है। अब स्लीव की लंबाई लेनी है। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पर 6 इंच तैयार रख रही हूँ, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके 7 इंच पर ले लिया है। और अब बात आती है फ्रेंड्स की स्लीव को डाउन कितने इंच पर करना है। तो 36 चेस्ट के हिसाब से हम 3 इंच पर डाउन करते हैं। ये 3 इंच आता कहाँ से है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो भी चेस्ट साइज है आपको 12 से भाग दे देना है। तो आपके साइज के हिसाब से डाउन निकल आता है। तो 36 के हिसाब से 3 इंच पे डाउन लगता है, तो मैं 3 इंच पर डाउन का मार्क देखिए लगा रही हूँ। आप चाहे छोटी स्लीव बना रहे हो या बड़ी स्लीव बना रहे हैं, 36 साइज के हिसाब से आपको 3 इंच पर ही डाउन लगाना है। और अब इस लाइन को एकदम सीधा मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, पीछे वाला आर्म होल लेना है और इस तरीके से इंची टेप से नाप लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 7 इंच। अब यही 7 इंच इस सीधी वाली लाइन पर नाप लेना है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आर्म होल का शेप दीजिए, आपका बाजू कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए 7 इंच पर लाइन को हमने सीधा मार्क किया है और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। 36 साइज में 1.5 इंच ले रही हूँ, शेप बड़ा साइज है तो आप 2 इंच लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इस लाइन को इस तरीके से मिलाने के बाद उसका सेंटर ले लेना है। अब ऊपर से शेप देंगे तो लाइन के बाहर थोड़ा सा जाएंगे, फिर थोड़ा सा अंदर जाते हुए इस तरीके से शेप को मिला लेंगे। तो इसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लाइन मार्क करने के बाद आप शेप दें तब भी बन जाएगा शेप। पर आपको समझने के लिए जरूरी है कि कितना आपको अंदर लेना है, कितना बाहर लेना है। और अब यहाँ पर स्लिप की मोहरी लेनी है। तो स्लिप की मोहरी 5.5 इंच है और मैं 2 इंच मार्जिन का रख रही हूँ, क्योंकि 2 इंच मार्जिन हमने यहाँ पर भी लिया है, तो यहाँ पर भी 2 इंच का ही मार्जिन रखना है ताकि पार्ट जो है बराबर से आए। इस तरीके से स्लिप की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें गहराई देनी है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इससे 1.25 इंच यानी आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉइंट लगा लेना है। फिर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से मार्क करना है और ऊपर जो हमने 1.5 इंच में निशान लगाया है उसे थोड़ा सा ऊपर और आना है। इस तरीके से अंदर वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। तो ये अंदर वाला पार्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये आगे वाले पल्ले के लिए है और जो बाहर वाला पार्ट है वो पीछे वाले पल्ले के लिए है। तो इस तरीके से हमारी स्लिप की मार्किंग कंप्लीट हुई है। अगर फ्रेंड्स आप ये गहराई की मार्किंग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका एक और सरल तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, देखिए पहले कट लगा लेना तैयार पे और सेंटर पे। इसके बाद स्लीव को ना थोड़ा सा यानी कि 1 से 1.5 इंच के लगभग ऐसे छोटा बड़ा कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने किया हुआ है इस तरीके से। छोटा बड़ा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो गहराई खुद ब खुद अपने आप ही आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने मार्किंग करी है सेम उसी पर ही गहराई आई है। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट गहराई आ गई है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपसे नहीं बन रहा है कि गहराई किस तरीके से देनी है, तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको सारे पार्ट को डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से कटिंग करनी है। जितनी भी प्रॉब्लम हमने ब्लाउज में बताई है कि आती है, सारी प्रॉब्लम मैंने क्लियर करी है। अब मैं देखिए यहाँ पर आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल पर स्लीव का आर्म होल भी नाप लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से नापने पर पूरा हमारा स्लीव जो है पीछे की आर्म होल पर परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। आप किसी भी तरीके से नापिएगा देखिए बराबर से ही आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अस्तर पर सभी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसी पार्ट को रख के मेन कपड़े को भी कटिंग कर लेना है और ब्लाउज को सिलकर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने सिलाई की वीडियो नहीं डाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।